हरीश। दोनों हुई टीमें शानदार फॉर्म में और तैयार। हरीश सामना करेंगे और खेल दिया है उड़ाकर, बॉल हवा में, पीछे पीछे खिलाड़ी और पहली ही बॉल पर एक मिस जस्ट कैच, हाथ से छिटकता हुआ और एक जीवनदान मिलता हुआ हरीश को। तो इस तरह से एक पटकी हुई गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले पर तरीके से आई नहीं। फिलहाल सुरक्षित क्रीज पर और खाता खुलता हुआ रीवा की टीम का। अब प्रिंस पहली बार तैयार, सामना करेंगे नीरज का पवेलियन एंड से हमसे दूर जाते हुए। कदमों का इस्तेमाल किया था, हल्के हाथों से खेला जब तक बॉल फील्ड होती। तेजी के साथ एक और रन जुटाते हुए दोनों बल्लेबाज। एक बार फिर से नीरज हमसे दूर जाते हुए। रिवर्स स्वीप और एक आसान सा कैच बाउंड्री में तब्दील होता हुआ थर्ड स्ट्रिप से 4 रनों के लिए। तो इस तरह से इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। तो लगातार जीवनदान देते हुए एक बार फिर से गलियर पॉइंट के पीछे खेल दिया है 4 रनों के लिए। तो इस तरह से इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन, 2.5 का स्कोर छूता हुआ। हमसे दूर जाते हुए तो हमारे इस मंच पर परमादरणीय वेंकटरमन सिंह, सम्मानीय पूर्व पार्षद अजय तोमर जी, सम्मानीय पूर्व जनपद सदस्य भाईलाल सिंह जी, स्लोअर गेंद फेंकी थी, मारना चाहते थे, बल्ले को छकाती हुई बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। सम्मानीय अमित सिंह जी और तमाम अतिथियों का एक बार फिर से आभार और अभिनंदन। तो इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति पर 10 रन बिना किसी नुकसान के रीवा। और अब अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया, बैक टू द बॉल अब खेला, कोई रन नहीं। आज इस फाइनल का दबाव लगभग दोनों टीमों पर बराबर। एक बार फिर से तैयार प्रिंस, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से और बाहर की तरफ जाते हुए खेलना चाहते थे, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। काफी चतुराई से गेंद डालते हुए मातन धीरे से हल्के हाथों से खेला था, तेजी के साथ जब तक बॉल फील्ड होती, थ्रो होती,
दोनों बल्लेबाज तेजी के साथ एक और जुटाते हुए इस एक रन के साथ स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। बेहद शानदार गेंदबाजी लगातार छकाते हुए प्रहार करना चाहते हैं लगातार हरीश। एक बार फिर से तैयार, स्लोअर गेंद देखा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। तो लगातार खामोश रखा है 19 ओवर में मार्तंड ने रीवा के बल्लेबाजों को। एक बार फिर से पलटे, और फिर से खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और इस तरह से दो जीवन वालों के बाद भी कोई फायदा नहीं उठा पाए हरीश, और लगता हुआ रीवा को पहला झटका। तो 9 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटते हुए हरीश और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं सचिन। नीरज अच्छी गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन चतुर गेंदबाज। एक बार फिर से और कट कर दिया है पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। क्षेत्र रक्षक दिखते ही रह गए। एक शानदार शॉट निकलता हुआ प्रिंस के बल्ले से 4 रनों के साथ स्कोर 15 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। नीरज हल्के हाथों से खेलकर रन लेना चाहते थे ना, स्ट्राइक के बल्लेबाज ने मना किया। इस तरह से लगातार, अरे कक्का यह कुर्सी कहां ले जाता है कक्का? ओका बहुत एक कुर्सी खाली है। आप सभी से दर्शकों से हम एक बार अनुरोध कर चुके हैं कि कृपया कुर्सी को इधर उधर न करें। कुर्सियां आपके लिए ही रखी गई हैं, बड़े सम्मान पूर्वक आप बैठे, कुर्सी इधर उधर न करिए। मैं पहले ही बार बार बोल चुका हूं कि कुर्सियों को इधर उधर न करें। छोटे बच्चों से हमारा अनुरोध है कि अगर आपके बड़े आते हैं, स्कूली बच्चों से हम अनुरोध करते हैं कि अगर बड़े आते हैं सियाने बुजुर्ग तो उनको कुर्सी देने की कृपा करेंगे। छोटे बच्चे तो नीरज एक बार फिर से तैयार पवेलियन से सचिन के लिए। सचिन तैयार, पटकी हुई है, कट किया है लेकिन सीधे गली के फील्डर के हाथों। तो इस तरह से दूसरा झटका लगता हुआ रीवा को। बिना खाता खोले आउट हुए
सचिन। तो इस तरह से बाएं हाथ के बल्लेबाज खेलना चाहते थे, बॉल और बल्ले का संपर्क अच्छे से हुआ नहीं, कोई रन नहीं। तो अभी नए नए आए हैं आंखें जमाने में, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अच्छी बॉल थी, कट किया, पैरों का सही इस्तेमाल किया और ये इस तरह से डीप पॉइंट बाउंड्री के ऊपर एक और 4 रन। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर चक्र दे इंडिया। निश्चित रूप से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के पहले पहले ये मैच यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अच्छी बॉल थी, शानदार बॉल थी, मारना चाहते थे प्रिंस, और काफी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं रीवा टीम के और हमारे विंध्य क्षेत्र के। निश्चित रूप से दो खिलाड़ियों के आउट होने के बाद वो खड़े हैं। देखना है प्रिंस आज क्या कुछ कर पाते हैं। 17 नंबर की जर्सी में पलटे हैं। अच्छी बॉल थी, लगभग कंधे की ऊंचाई पर आई, धीरे से डक किया, बल्ले का फेस खोला, धीरे से धकेला, बॉल फील्ड हुई और कोई रन नहीं। एक बार फिर 17 नंबर की जर्सी में पलटे हैं। अच्छी बॉल थी, बहुत ही शानदार बॉल थी, गिरने के बाद लगभग लेग स्टंप पर थी, धीरे से कलाइयों के सहारे मोड़ा, स्लिप पर खड़े खिलाड़ियों द्वारा बॉल फील्ड हुई और कोई रन नहीं। तो इस तरह से अभी भी स्कोर 20 रन के योग पर टंगा हुआ है, जबकि चौथा ओवर यहाँ पर चल रहा है। एक बार फिर ऑफ स्टंप पर बॉल थी, परिवर्तन के तौर पर धकेला है, जब तक बॉल पॉइंट लगभग शॉर्ट कवर का खिलाड़ी जब तक फील्ड करता है 1 रन जुटाया और इस तरह से ओवर का यहाँ पर समापन हुआ। इस 4 ओवर की समाप्ति पर आप सबको बताना चाहेंगे जो रन रेट है वो 5.22। यहाँ से जो रन बनेंगे प्रोजेक्ट स्कोर 104 रन। निश्चित रूप से ये रन काफी नहीं होंगे रीवा के लिए। फिलहाल दोनों टीमें आज फाइनल मुकाबले के लिए जूझती हुई दोनों टीमें अपने अपने आयरन गेट को तोड़कर यहाँ पर आई हैं और ये महासंग्राम महामुकाबला। निश्चित रूप से आप सभी दर्शकों का आभार और अभिनंदन। फिलहाल बादलों के बीच में से ढका हुआ हल्की सी ठंड हवा जो कश्मीर की तरफ से आती है। अब 28 नंबर की जर्सी पर आए हैं नीरज मिश्रा। अच्छी बॉल थी, सहजता के साथ खेला और अपील हुई, नकारा एम्पायर ने। शानदार यहाँ रनिंग और बिटवीन, शानदार यहाँ पर 100 रन की जो रेस है, काफी तेज दौड़ लगाई, आंखों से इशारा हुआ, काफी तेज दौड़ लगाई और रन मुकम्मल किया। तो इस तरह से नॉन स्ट्राइक इन पर आए और एक और रन बना। यहाँ पर निश्चित रूप से काफी जो खिलाड़ी हैं धनपुरी के काफी उछाल पर थे, काफी उम्दा प्रदर्शन कर रहे थे। अच्छी थ्रो वहां पर लगाई थी लेकिन थोड़ा सा मौका जाता रहा। फिलहाल आगे भी इस पर है और छह रन की यहाँ पर हुई है। निश्चित रूप से बड़ी साझेदारी करनी होगी, बड़ी यहाँ पर जो साझेदारी है उसको बिल्ड करना होगा। अब परिवर्तन के तौर पर काफी लंबा रनअप है इनका। बाम हस्त बल्लेबाज, बाएं हाथ बल्लेबाज के लिए मेहुल सिंह। विकेट कीपर के अलावा एक स्लीप, एक लगभग पॉइंट, एक शॉर्ट कवर और एक एक्स्ट्रा कवर
एक मिड ऑफ, ये है घेरा 30 यार्ड का। एक बार फिर तैयार है नीरज मेहुल के लिए। अच्छी बाल थी, रिवर्स शॉट लगाया और शानदार यहाँ पर देखा परखा और पहले तो उनका पैर नटराज की स्थिति में गया और इस तरह से बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। इस 4 रन के प्रायोजक हैं न्यू दिल्ली शूट्स, मझौली, आशीर्वाद बजाज और ये बैंड बाजा इस 4 रन के साथ दोनों टीम का अभिवादन करता हुआ स्कोर जाकर पहुंचा है 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जो रन रेट है अब आया है थोड़ा सा, अब रन रेट जो है सिटी की गति पर आया है लगभग 6। शानदार पुल, शानदार टीम मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर 3-4 गज के पहले जब तक सिद्ध जाती मिनरल नेवुहा का लोगो लगा है उसके ऊपर जब तक बॉल फील्ड होती 1 रन जुटाया और इस 1 रन के साथ स्कोर जाकर हुआ है 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और ये यहाँ पर 5वां ओवर प्रगति पर चल रहा है। अब दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए विकेट कीपर, एक स्लिप, एक पॉइंट, एक शॉर्ट कवर और एक मिड ऑफ। यह है ऑफ साइड की निगेटिव फील्डिंग। अच्छी बात थी, गिरने के बाद थोड़ी सी कांटा बंदी मारना चाहते थे, सफल किया, आगे की और पैरों का इस्तेमाल किया और धीरे से धकेला। वहां पर खड़े थे शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी और जब तक फील्ड करते और दोनों खिलाड़ियों को बांध के रखा है। तो हमारे इस मैदान पर सम्मानीय पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष परम आदरणीय अभ्युदय सिंह राज भैया का हमारे इस मैदान पर आगमन हुआ है। तालियों की गड़गड़ाहट से आपका अभिवादन हो। आप सभी दर्शकों से हम चाहेंगे कि तालियों की गड़गड़ाहट से आपका अभिवादन हो। एक बार फिर अच्छी बात थी, फुल टॉस बनाया, कलाइयों के सहारे मोड़ना चाहते थे, बॉल फील्ड हुई और 27 के ही योग पर ये स्कोर अभी भी रुका हुआ। और सभी दर्शकों से एक बार फिर से हम अनुरोध करेंगे कि आप हमारे इस मैच का, पूरा मैच का आनंद लीजिए क्योंकि ये फाइनल यहाँ पर अनिल कप सीजन 9वां का जो कारवा है फाइनल में पहुंचा है। जो हमारी ट्रॉफी है उसका अनावरण सुबह दोनों टीम के कप्तान के बीच में हो गया है। फिलहाल ट्रॉफी हमारी कमेंट्री बॉक्स और ऊपर जो मंच लगा है निश्चित रूप से हमारे दाहिनी ओर। अब चलेंगे नीरज कोटे की अंतिम बॉल लेकर। अच्छी बॉल थी, पुल किया है और बाउंड्री लाइन के बाहर गिरे हैं। तो इस तरह से 6 रन का इशारा हुआ। काफी शानदार यहाँ पर बैटिंग, छोटी बॉल थी, बहुत छोटी बॉल तो नहीं थी लेकिन पुल किया प्रिंस। और जब तक प्रिंस खड़े रहेंगे निश्चित रूप से इस तरह से ये रन गति चलता रहेगा। फिलहाल हम बता दें कि प्रिंस ने 18 गेंदें खेली है, 1 छक्का 2 चौका लगाया है, 19 रन 2 विकेट शुरुआती क्षणों पर गिरने के बाद जो इनका रन गति है, स्ट्राइक रेट है 105। और मेहुल जबकि 3 बॉलों पर इन्होंने 5 रन पर खेल रहे हैं, 1 चौका लगाया है, 166 की स्ट्राइक रेट पर अब बल्लेबाजी कर देंगे। और वाम हस्त बल्लेबाज काफी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं और खप्पू जबकि थोड़ा सा बॉटम हैंड का प्रयोग करते हैं। फिलहाल 1 पुल पर छक्का आया, अब नॉन स्ट्राइक रेट पर स्ट्राइक रेट के बल्लेबाजी का आनंद लेने के लिए इस 6 रन के साथ स्कोर जाकर हुआ है 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब रन रेट जो हुआ है 6.60। अब बाएं हाथ बल्लेबाज के लिए 17 नंबर की जर्सी पर आए हैं मार्तन सिंह। 2 ओवर में इन्होंने लगभग 6 रन दिया है, काफी किफायती यहाँ पर ओवर किया है, 1 विकेट का पतन जरूर किया था। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज मेहुल सिंह, उनके लिए जो फील्ड है हम आपको बताना चाहेंगे। ऑफ साइड जो फील्ड है विकेट कीपर के अलावा 1 स्लिप, 1 पॉइंट और 1 डीप बैकवर्ड डीप पॉइंट पर भेजा है। अच्छी बॉल थी, पैरों का सही इस्तेमाल किया और धकेला, बल्ले का फेस खोला, धकेला, वहां पर खिलाड़ी खड़े थे शॉर्ट कवर पर और बॉल को फील्ड करते और तब तक लौटाते।
और धीरे धीरे अपने कदमों में। तो इस तरह से 33 रन अभी भी स्कोर बोर्ड पर है। छठवां ओवर यहाँ पर शानदार शानदार शॉट बैक टू द बॉलर खेला और डाउन द ग्राउंड खेला है और फुल टॉस बनाया और धकेला, बल्ले का फेस खोला और इस तरह से एक और 4 रन। निश्चित रूप से जो आज का मैच है काफी रोमांचक होने वाला है। इस 4 रन के साथ स्कोर जाकर हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर प्रगत पर। शानदार बॉल परिवर्तन के तौर पर थोड़ा सा आप स्टंप के बाहर फेंका था। एक मौका बनाना चाह रहे थे, हल्की सी स्लोअर बॉल थी, मारना चाहते थे, गैदर किया विकेट कीपर और इस तरह से अच्छी बात। तो इस धीरे से मारना चाहते थे, वहां पर खिलाड़ी खड़े थे और इस तरह से वहां पर बॉल फील्ड होती और कोई रन नहीं। फिलहाल सभी आगंतुक और हमारे इस मैदान पर आए हुए अतिथियों का आभार, अभिनंदन, इस्तकबाल, साधुवाद। 17 नंबर की जर्सी में मार्टन चलेंगे। सीट बुक हो गई। अच्छा शॉट, शानदार शॉट, टीम एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर 4 रन, बल्ले का फिस खोला और बंच किया। तो इस तरह से 4 रन के साथ स्कोर जाकर हुआ 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और ये जो 4 रन लगे थे वहां पर काफी लंबा गैप था बंटी मोबाइल और चंद्रोदय पैलेस के बीच में, वहीं पर बॉल गिरी और इस तरह से बाउंड्री लाइन के बाहर गई। तो काफी खराब यहां पर बॉलिंग का मुजाहरा। एक बार फिर अच्छी बात थी, काफी अच्छी बात थी। गिरने के बाद ब्लैंक होल पर आई थी, धीरे से धकेला, बल्ले का फेस खोला, वहां पर खड़े खिलाड़ी खड़े थे शॉट कवर पॉइंट पर और बॉल को फील्ड करे और कोई रन नहीं। फिलहाल आगे की कमेंट्री के लिए हमारे साथी कमेंटेटर भाई शैलेंद्र सिंह और युवराज सिंह। धन्यवाद देव। तो इस तरह से 6 ओवरों की समाप्ति पर 41 रन आ चुके आउट होने पर रीवा के शुरुआती झटकों से उभरती हुई और अब ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे पारी है और हमारे मेहमान के रूप में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और एनएल कप सीजन 9 ये फाइनल मैच महामुकाबला रीवा वर्सेस धनपुरी, 2 संभाग की टीमें इस समय मैदान पर। रीवा और धनपुरी, शहडोल और रीवा की टीम इस समय आमने सामने। बल्लेबाजी में रीवा इस बार कट लगा है, विकेट का पतन होगा। प्रिंस आगे डगआउट की ओर, तीसरे विकेट के रूप में 41 पर 3 ओवर 7वां ओवर प्रकट पर इस समय अस्त व्यस्त करती हुई धनपुरी की टीम रीवा की टीम को आज ज्यादा खास नहीं कर पाए और इस तरह से धीरे धीरे मैदान से बाहर आते हुए निराश होंगे निश्चित तौर पर। आज का महामुकाबला और क्रीज पर डटे रहने की जरूरत, लेकिन अभी भी अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप मौजूद है रीवा की टीम में। और इस समय बल्लेबाजी में राम जा रहे हैं, राम सिंह। हमारा अनुरोध है टीम के खिलाड़ियों का हौसला बुलाते रहें। की टीम लेकिन 3 विकेट 41 के स्कोर पर। इस बार पॉइंट पर गेंद बाहर जाती, गेंद पॉइंट पर कट किया, पॉइंट बाउंड्री की ओर गेंद जा रही है, दंदन आती हुई और बाउंड्री से बाहर चली जाएगी। 4 रन। पहली गेंद पर राम सिंह ने चौका लगाया है, अपने खाते का आगाज किया है और विन 11 रीवा की टीम को 45 रनों पर पहुंचाया है। 7वां ओवर प्रकट पर राम सिंह 4 रन, मेहुल 13 रन।
जितनी तारीफ की जाए उतना कम। बांध कर रखा है रीवा के बल्लेबाजों को। धनपुरी के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी इस समय चलती हुई। नंदा मिश्रा गेंदबाजी कर रहे हैं। हल्के हाथ से लेग साइड पर, हल्के हाथ से पल्ले को लगाए गेंद पर गेंद धीरे धीरे ट्रैवल करती हुई विकेट के क्षेत्र में आती हुई। बॉडी लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 1 रन लेने का मौका और 1 रन से स्कोर में हुआ इजाफा। 47 नंदन मिश्रा गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला कोटे का अपने ये ओवर करते हुए 5 रन खर्चे और उनको 1 विकेट मिला है। आखिरी गेंद बल्लेबाज तैयार, पॉइंट के और एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद गई। खिलाड़ी बॉडी लाइन पर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और इसी बीच 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। स्कोर 47, 3 विकेट के नुकसान पर। हेलो, इस बार फिर से कट किया, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, रन नहीं मिलेगा। शानदार फील्डिंग और शानदार हालांकि बल्लेबाजी। 10 गेंदों पर मेहुल खेल रहे 14 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर। अब स्ट्राइक पर जाएंगे अगले ओवर में। वहीं 3 गेंदों पर 5 रन राम सिंह, 1 महज 1 चौका लगाया। वहीं मेहुल ने 3 चौका लगा पिपारी में। 47 पर 3, 7 ओवर की समाप्ति के बाद विंध्य इलेवन रीवा का ये लेखा जोखा। और हम आपको बता दें कि ये महामुकाबला अनिल कप्सी चन्नों का महामुकाबला, ये फाइनल मैच खेला जा रहा है। बढ़िया हाँ है। गेंदबाजी में गेंदबाजी में नीरज आगे आए, हल्के हाथ से बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को धकेला, हल्के हाथ से खेला, सिर्फ सिंगल के क्या डायरेक्ट है, क्या आउट हो गए और इस तरह से विकेट रीवा की टीम का पहला ये रन आउट। और रन आउट हुए हैं तो कौन? राम सिंह धीरे धीरे कल के मैच में ज्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे अतुल परिहार, वो भी रन आउट हुए थे। क्या आज, हालांकि कल 3 बल्लेबाज रन आउट के रूप में रीवा के डगआउट में जा चुके थे, लेकिन आज पहला रन आउट राम सिंह के रूप में इस समय डगआउट में। 8वां ओवर प्रगत पर नीरज मिश्रा गेंदबाजी करते हुए कोटे का 4था ओवर कर रहे हैं। 27 रन खर्चे हैं और 1 विकेट उनको मिला है। अब अतुल रहेंगे, अतुल परिहार सामना करेंगे नीरज मिश्रा की बाकी की बची गेंदों का। इस समय अतुल परिहार के लिए हम आपको फील्ड बता दें, एक गली और एक कवर, एक लेग स्लिप। बॉडी लाइन पर खिलाड़ी बता दें कि एक एक्स्ट्रा कवर बॉडी लाइन पर, एक लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन और एक लॉन्ग ऑफ और एक मिड विकेट और एक डीप स्क्वायर बॉडी लाइन पर। ये खिलाड़ी इस समय बॉडी लाइन पर मौजूद, एक गली के साथ तैयार। बाहर जाती गेंद सोचा समझा और छोड़ दिया। शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए, क्योंकि अभी राम सिंह डगआउट में गए हैं और 4 विकेट जब गिर जाए तो कप्तान अगर मैदान पर जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है उनके कंधे पर। और उसका सिंगल वाला कट्टा शुरू शर्मा इस बार पैर पर गेंद लगी, रिस्टम से बाहर। अपील जोरदार थी लेकिन एम्पायर पर प्रभाव नहीं। इस समय में एम्पायर की भूमिका में संजय सिंह और लेग एम्पायर में संजय तोमर। हेलो हेलो, अरे अंकित
जी बताएं, तय करके आए हैं कि फाइनल जीत के जाएंगे क्या? जी भैया, हम लगता है कि हमारी बॉलिंग जिस हिसाब से पूरे चली है तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम रन में रोके और ये जो टूर्नामेंट है हम उसे विजय हो जाए। जी जी एक बार फिर से नीरज तैयार। इस बार बल्ले पर गेंद को लगने दिया, गेंद लेग साइड पर हल्के हाथ से खेलने का प्रयास और एक रन मिल जाएगा आसानी से दोनों बल्लेबाजों को। हेलो हेलो, अभी अभी कौन कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जिन पर आपका पूरी तरह से डर लगा हुआ है? सबसे पहले तो हम अतुल दादा को ही टारगेट करेंगे क्योंकि वो हमारे पहले मैच में हमने उनकी बैटिंग देखी थी, काफी शानदार बैटिंग की और उन्होंने लास्ट तक खड़े रहकर मैच को अपने हाथों में लिया। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें रीवा के 10 नंबर तक टॉप के बल्लेबाज हैं और इस समय मैदान भर मेहुल सिंह, नॉन स्ट्राइक पर अतुल परिहार, गेंदबाजी में नीरज। हल्का सा बस माई का एक बार ऐसा लगा कि खेलना चाहते हैं शॉट, लेकिन उसके बाद डिफेंस करने का प्रयास बल्लेबाज का, मेहुल ने अच्छा डिफेंस किया, रन की गुंजाइश थी नहीं। अभी भी 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर प्रगति पर। इस बार गेंद अंदर आती हुई कवर बाउंड्री के बाहर, शानदार ये चौका मेहुल के बल्ले से, चौथा चौका आता हुआ मेहुल के बल्ले से। स्कोर 52 रनों पर जा पहुंचा 50 के पार। तो शानदार बल्लेबाजी चलती हुई इस समय मेहुल की और साथ निभाने का कार्य करते हुए अतुल सिंह परिहार। 3 गेंदों पर 1 रन भले ही आया हो, लेकिन सोच समझकर बल्लेबाजी और सदी शुरुआत, क्योंकि जब 4 विकेट गिर जाए तो दबाव में रहती है टीम, उबारने का प्रयास करते हुए बल्लेबाज। पैरों पर गेंद हल्के हाथों से गेंद को ग्लांस किया, गेंद जा रही है फाइनल मिड विकेट के क्षेत्र में और जब तक गेंद फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का मौका और 1 रन आसानी से पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। स्कोर 53 रन। इस समय ओवर चल रहा है 9वां। गेंदबाज मार्तन सिंह गेंदबाजी में राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं मार्तन। शानदार गेंदबाजी उन्होंने अभी तक की है और शानदार गेंदबाजी इसलिए बोले हैं कोटे का ये आखिरी ओवर कर रहे हैं मार्तन सिंह। रन खर्चे हैं 15 और विकेट उनको मिला है 1। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेनिस क्रिकेट, T20 क्रिकेट और 4 ओवर गेंदबाज को मिलता है अपने कोटे का करने के लिए, उसमें महज 15 रन खर्चे हैं अभी तक। चौथा ओवर प्रगति पर उनके कोटे का, 9वां ओवर प्रगति पर टीम का धनपुरी टीम इस समय गेंदबाजी करती हुई और विंध्यले रीवा की टीम बल्लेबाजी। बल्लेबाज इस समय सामने मेहुल सिंह। इस बार बाहर जाती गेंद छोड़ने का प्रयास किया बल्लेबाज ने और निश्चित तौर पर शानदार गेंदबाजी, बाहर रखने का प्रयास बल्लेबाज से, दूर रखने का प्रयास और अच्छी सोच गेंदबाज की। चलिए यार बस चलिए छाड़ के खिलाड़ी इनका। इस बार सफल करके थे आप स्टंप में, घुटने टेक कर फाइनल के क्षेत्र में खेलने का प्रयास था। गेंद उछाल भरी आई, हल्के बल्ले से लगने भर दिया बल्ले पर गेंद को और गेंद गई फाइनल के क्षेत्र में। 1 रन मिला बल्लेबाज को। हेलो हेलो, तो हमारे बीच गौरव गढ़िया, बताइए आप रेलवे में नौकरी करते हैं, आज किस टीम का सपोर्ट करने आए हैं? हम बिंद 11 हनुमानगढ़ का सपोर्ट कर रहे हैं। वोट करेगा कि हम कॉलेज में दुकान में नहीं आए। दोनों टीम बहुत अच्छी हैं। अतुल सिंह परिहार काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं, अगर वो पूरा खेल गए प्रोजेक्टिंग इसको 130-35 चला जाएगा तो निश्चित तौर पर हनुमानगढ़ विजेता बनेगी और मैं चाहता भी हूँ कि हनुमानगढ़ बिंद टीम विजेता बने। शानदार गेंदबाजी इस समय चलती हुई मार्तन सिंह के द्वारा। सामने रहेंगे अतुल परिहार, विंध्यले रीवा के कप्तान, बल्लेबाजी करते हुए और डिफेंस अच्छा, रन की गुंजाइश नहीं थी। हेलो अजीत,
बताएं कौन सी टीम का अभी पड़ला भारी है, जल्दी बताएं। इस बार एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद को धकेला, आसानी से सिंगल मिल जाएगा बल्लेबाजों को। स्कोर इसी एक रन की बदौलत 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर समाप्ति के बाद 9 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर जैसे ही 10 ओवर समाप्त होंगे ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर जाएगी और हेलो हेलो चलिए। पर मेहुल सिंह गेंदबाज संजू अंबाला। सबसे बड़ा अगर किसी का बॉलिंग रनअप है इस टूर्नामेंट में वो संजू का। दोनों शुरू किए, राइट हैंड ओवर द विकेट, पॉइंट और गली के बीच से गेंद मंडराती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रन। शानदार ये चौका, अतुल परिहार के बल्ले से ये पहला चौका आता हुआ। कप्तानी पारी खेलने की जरूरत, 59 रन स्कोर जा पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर प्रगत पर। तो देर से आए सभी दर्शकों को बता दें कि अनिल कप सीजन 9 का ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है शहीद अनिल कप सीजन 9 और शहीद अनिल सिंह स्टेडियम पर। रीवा के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करते हुए इस बार हल्के हाथ से खेला, क्या शानदार रनिंग कर रहे हैं अतुल सिंह परिहार, क्या सिग्नल होना चाहिए, बहुत डबल पूरा किया है। शानदार रनिंग विद द विकेट। दोनों बल्लेबाजों की जितनी तारीफ करें उतना कम, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी बल्लेबाज की तारीफ होगी वो है अतुल सिंह परिहार। 45 साल की उम्र में इतनी शानदार ये रनिंग युवा आप देख सकते हैं, आपके लिए प्रेरणा स्रोत है अतुल सिंह परिहार इस समय बल्लेबाजी करते हुए। इस बार हल्के हाथ से फिर से घेरा है, इस बार इसको लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। पर बाउंड्री रन जीव फाड़ गया था पूरा से। बैट से सीधे बिट्टू पर टकराई, पहले बैट पे गेंद लगी, सीधे बिट्टू पर जा टकराई और इस तरह से संजू अंबाला ने गिल्लियां उड़ा दी है और विकेट का हुआ है पतन। 5 विकेट, मतलब आगे टीम पवेलियन में। टीम का नाम दिन-धीरे-वन रीवा। इस समय मेहुल धीरे धीरे डग आउट की ओर 62 पर 5 ड्रिंक्स वाली मैदान पर। संजू अंबाला भी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके कोटे का ये पहला ओवर है। 2 गेंदें शेष इस ओवर में, ये 10वां ओवर प्रगत पर। नए बल्लेबाज रहे इस समय भैया मिश्रा, कल इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार, बहुत शानदार गेंद, लेकिन शानदार बल्लेबाजी, हल्के हाथ से बैट पर लगने दिया गेंद को और आसानी से 1 रन मुकम्मल किया है। अपने खाते का आगाज किया है 1 रन से और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया है 63 रनों पर। स्कोर जा पहुंचा 5 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर इस समय प्रगत पर। देर से आए सभी दर्शकों को बता दें कि अनिल कप सीजन 9 का ये महा मुकाबला फाइनल मैच विंड 11 रीवा वर्सेस झलपुरी। तो दोनों टीमें बहुत ही शानदार मुकाबले खेलकर फाइनल में पहुंची हैं और आज का महामुकाबला चल रहा है इस मैदान पर। हल्के हाथ से बैट को लगाया गेंद पर, गेंद गई फाइले के क्षेत्र में, खिलाड़ी जब तक गेंद को फील कर दे, क्या शानदार रनिंग, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। और 2 रन मुकम्मल किए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। सबसे पहले दर्जे की अगर किसी ने रनिंग की है वो है मुजीब पटेला है गेंदबाजी में। गेंदबाज को रनअप में कोई दिक्कत हुई, वापस आते हुए अपने बॉलिंग रनअप पर हल्के हाथ से बैट को सिर्फ गेंद से लगने दिया और गेंद आ गई लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन पर।
जब तक फेल होती 1 रन और। कार चढ़ी बनवा 11वां ओवर प्रगत पर 66 पर 5 विन थी लेबर रीवा टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए इस समय धनपुरी शहडोल और रीवा दोनों संभाग की टीमें इस समय आमने सामने। अभी तक अगर किसी टीम का पलड़ा भारी रहा है तो वो है धनपुरी का। उन्होंने आधी टीम रीवा की पवेलियन में भेज दी है। 66 पर 5 है। बल्लेबाजी में इस समय अतुल परिहार 12 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर 11 गेंदों का सामना करते हुए मैच 1 चौका। हल्के हाथ से गेंद को भेजा गली के सामने, गली का खिलाड़ी निश्चित तौर पर मिसफील्ड। अगर एक बार हाथ में आती गेंद तो ये रनआउट का खतरा हो सकता था। कल के मैच में रनआउट हुए थे अतुल परिहार। आज निश्चित तौर पर नहीं चाहेंगे कि आज का महामुकाबला फाइनल मैच में रनआउट हो और हमारी टीम का 6वें विकेट का पतन हो, लेकिन सुरक्षित अभी भी क्रीज पर मौजूद। 67 पर 5 11वां ओवर प्रगत पर मोहित पटेल गेंदबाजी में। कप्तान साहब जिताओ। बहुत शानदार शॉट लंबा बॉडी लाइन पर। बच गए। पहले मन बना लिया है बल्लेबाज भैया ने कि शॉट लंबा चौड़ा लगाएंगे, लेकिन इस बार महज 1 रन मिला और आसानी से सिंगल पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज 68 पर 5 11वां ओवर प्रगत पर गेंदबाजी में मोहित पटेल, बल्लेबाजी में सामना करेंगे अतुल परिहार। खचाखच ये ग्राउंड भरा हुआ दर्शकों से आपसे। कप्तान छक्का। इस बार फाइनल के क्षेत्र में गेंद को खेला है, खिलाड़ी मौजूद है वाली लाइन पर। 1 रन और 69। पहले दोनों बल्लेबाज निश्चित तौर पर चाहेंगे कि 100 का आंकड़ा अपनी टीम को पहुंचा दे और उसके बाद कुछ लंबे लंबे हिट लगाए। दर्शक यही चाहते हैं कि हिट लगे। भैया जब तक खड़े हैं छक्का चौका आएगा, ऐसे आस लगा रहे हैं समय। छक्का। इस बार हल्के हाथ से खेला, पल्ले पर गेंद लगने दिया, रन की गुंजाइश नहीं थी। कल के मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी भैया ने और आज इस समय कमाल संभाले हुए। हालांकि अभी 4 ही गेंद उन्होंने अपनी पारी में खेली है और महज 3 रन बना है। बाउंड्री अभी तक नहीं आई है भैया के बल्ले से। कुछ देर खड़े रहे तो लंबे लंबे हिट लगाना चाहते हैं भैया। फिलहाल गेंदबाज तैयार। इस बार हल्के हाथ से कमर के सामने खेला है, शानदार फील्डिंग करने का प्रयास, लेकिन गेंद चली गई लॉन्ग बॉडी लाइन के बाहर। 4 रन। अल्लाह करे तबे हौसला बढ़ाता है। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 73 पर 5 परिहार बल्लेबाजी कर रहे हैं। ने छक्का मार दिया। इस बार दिशा से भटके गेंदबाज लेग सिस्टम पर गेंद फेंकने का प्रयास और दिशाहीन गेंदबाजी। एम्पायर का इशारा, मेन एम्पायर की भूमिका में समय संजय सिंह ने इशारा किया व्हाइट बॉल का। अतिरिक्त रनों की बदौलत स्कोर में हुआ इजाफा 74 पर 5। 12वां ओवर चल रहा है और जो पहली गेंद थी बैट थी। 6 गेंदें अभी भी इस ओवर में शेष। छक्का। इस बार कट करने का प्रयास, गली के समय कट करने का प्रयास था। बल्ले का बाहरी किनारा तो लगा लेकिन भेद नहीं पाए गली के फील्डर को और पॉइंट के फील्डर को। बल्लेबाज अतुल परिहार। धीरे धीरे धूप निकलती हुई इस मैदान का नजारा देखिए। फाइनल मैच है और ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है किसी भी मैदान पर। बहुत ही धीमी गेंद, स्लोवर गेंद और अच्छी सोच गेंदबाज की। अतुल परिहार के साथ नंदन मिश्रा बहुत खेले हैं और उनको अच्छा खासा अनुभव है। उन्होंने छक्का मारी अगर छकाया है बल्लेबाज को। आज तू रात देगा परिहार। इस बार का क्या खतरा होगा? नहीं, पहुंच जाएंगे सुरक्षित क्रीज पर। एक बार ऐसा लगा कि डायरेक्ट, हालांकि होता तो निश्चित तौर पर खतरा हो सकता था, लेकिन सुरक्षित पहुंच गए बल्लेबाज अतुल परिहार। स्कोर 75, विकेट 5।
है रे आके तो रूरा आपका लोहा कहाँ का लोहा खा तीन चक्का लगा के पड़े दिन वहाँ घरे कहीं जाऊँ जो भातदार खाए बहुत सही इस बार एक रन तो मिल एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला, एक रन आसानी से मिलेगा। ये बहुत लगा दूसरा रन, गलती करेंगे फील्डर तो बख्शेंगे नहीं बल्लेबाज। आज कहाँ का है हम वही के हैं जहाँ कॉल रहे 77 अपने के चाहे डिस्ट्रिक्ट घर पर 5, 12वां ओवर प्रगति पर। और लोहे का मूर्छा लगा के भेज दिए दिखे दूर दूर से आए सभी दर्शकों को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं कि आप इस मैदान पर आए हैं, शोभा बढ़ाए हैं और ऐसे ही मैच का लुत्फ उठाते रहिए, शोभा बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत आभार, स्वागत वंदन अभिनंदन। इस बार एक्स्ट्रा कवर के चक्र में स्कोर चलता हुआ जा पहुंचा 81 रनों पर। चाटे लल्लू लल्लू आपने कहा हाँ दादा भगवान और इस बार हॉट हेलीकॉप्टर प्रयास सच्चा था कवर के फील्डर के और उनके सर के ऊपर से गेंद न आती हुई 4 रन। तो 12 ओवर की समाप्ति के बाद 85 पर 5 धीरे धीरे आक्रामक रुख अपनाते हुए बल्लेबाज का नाम है भैयन मिश्रा। 17 रन और 8 गेंदों पर 3 चौका लगाया है। वही अतुल परिहार ने 16 गेंदों पर 15 रन बनाया है एक चौकों की पारी में। और आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे शेरेन दादा। पहले कितना है पहली बार खेला हाँ दूसरा पारी ना हो छक्का बहुत अच्छी गेंद कलाइयों के सहारे खेल दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में। जब तक बॉल फील्ड होती एक और रन जुटाते हुए दोनों बल्लेबाज इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 86 रन 5। अच्छी गेंद लगभग कंधे की ऊंचाई तक, पूरा सम्मान दिया, बैक टू द बॉलर खेला, कोई रन नहीं। भैयन जो कि दमदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, कप्तान है भरपूर अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर के दस्तानों ने किया। लगातार सुपर कार संजू लंबा बॉलिंग रन हमसे पलटे, बैठ रहे आराम से खेला 95 बना के लास्ट का ऑल आउट फुल टॉस पर और पूरी तरह से बल्ले को छकाते हुए एक बार फिर से विकेट कीपर के दस्तानों में। तो इस तरह से लगातार चतुराई भरी गेंदबाजी संजू के द्वारा और दबाव बनाते हुए भैया के ऊपर। भैया एक बार फिर से तैयार संजू के लिए। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से और बाहर की ओर जाती हुई, बल्लेबाज बाइट की मांग करते, लेकिन हमारे अंपायर काफी अनुभवी बल्लेबाज मारी बात फिलहाल तैयार। भैया एक बार फिर संजू के लिए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला। जब तक बाउंड्री लाइन में बॉल फील्ड होती एक और रन जुटाते हुए दोनों बल्लेबाज इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 87 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। जबकि पारी का 13वां ओवर समाप्त होता हुआ और नए ओवर की शुरुआत करने आए हैं मोहित भैया के लिए हमसे दूर जाते हुए। पटकी हुई गेंद लगभग सर की ऊंचाई के ऊपर और अंपायर का इशारा बाइट का। इसे अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 88 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर।
काफी ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अंपायर का इशारा निश्चित रूप से बैठ का। तो लगातार अपनी लाइन से भटकते हुए गेंदबाज कंप्यूटर करता हूँ, बोल लेता हूँ रे चौका। बीरेशा बोल के बता देना कि रीवा जीत गए, रीवा जीत गए। भैया कदमों का इस्तेमाल किया था और फुल टॉस बनाकर खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। जब तक बॉल फील्ड होती आराम से एक और रन जुटाते हुए दोनों बल्लेबाज इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 90 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। जबकि पारी का 14वां ओवर प्रगति पर और अब स्ट्राइक पर रीवा कप्तान अतुल रीवा जीत गए तैयार। फोन के फाइनल लाइए ले अब हम ऐसा ऐलान करते कि रीवा जीत गए। अब 150 रन बनाए उतना बनाए पाए। अच्छी गेंद हमारा साथी है स्क्वायर के लिए स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक बॉल फील्ड होती थ्रो होती दूसरा रन भी तेजी के साथ जुटाते हुए दोनों बल्लेबाज। तो काफी तेज तर्रार अतुल सिंह और क्लासिकल बल्लेबाजी करते हुए जब मसदार में थी रीवा टीम तो खेवर हार के रूप में आए थे अतुल। एक बार फिर से तैयार ऑफ स्टंप से बाहर और बाहर की तरफ जाते हुए देखा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। आज लगातार अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर की तरफ ले जाते हुए रीवा के दोनों बल्लेबाज फिलहाल तैयार। अच्छी गेंद नकल बॉल और सामने की तरफ बैक टू द बॉलर खेला, कोई रन नहीं। मोहित एक बार फिर से पलटे रोहित और कट किया है तेजी के साथ और थोड़ी सी मिसफील्ड और उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज एक और रन जुटाते हुए इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 93 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। हेलो मैदान की जो मझौली और मरबास रोड पर जिन जिन की बाइक खड़ी है कृपया करके बाइक अपनी बाहर किनारे कर दें। रास्ता छोड़ दे, कृपया करके बाइक अपने इधर उधर रख दें। हम पहले बता चुके थे कि रास्ता आप मत बंद करिए। और एक मिसफील्ड के साथ कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भैया के बल्ले से निकलता हुआ इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 97 रन। रन बना हुआ 150 परिहारा बड़े आराम से 200 पहले 241 बना रहा है। अच्छी बॉल और इस तरह से बल्ले को चूमती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और रीवा कप्तान बोझिल कदमों से लौटते हुए पवेलियन की ओर। शानदार बॉल तो इस तरह से रीवा को लगता हुआ बरामा झटका निकाल दी का भाई। अच्छी गेंद नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं मोहित। बैक टू द बॉलर खेला, कोई रन नहीं तो बॉल फेंकी जाए तो न फेंकने
और उठा दिया है सीधे। हमारे समिति के साथियों से भैया को बता दीजिए, जब बॉल फेंकी जाए तो डीजे न चालू करें, जब बॉल फेंकी जाए तो डीजे न चालू करें। रत्नेश सिंह जी बाबू दादा, आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। भाई डी सीएमओ मझौली, आपका बहुत बहुत आभार अभिनंदन। दीपक बघेला जी, नगर निरीक्षक टीआई साहब थाना चुरहट, आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। प्रवीण वाकलीवाल जी, क्रेसर खड़ौरा, आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। न्यू कुंदन हीरो मोटर कार्स चुराही, आपका बहुत बहुत आभार अभिनंदन। आप सबके आशीर्वाद और कृपा से ही हमारा ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। आप सभी का, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे इस टूर्नामेंट को गति दी है, हमें संबल दिया है, आपका आप सबका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। चलिए पंच किया है सीधे बाउंड्री लाइन पर, एक मिसफील्ड अर्धों पे ग्रुप में ये 4 रन। तो इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 107 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और फिर से खेल दिया है और सीधे बाउंड्री पर पकड़े गए। तो इस तरह से 107 रन के स्कोर पर गिरता हुआ ये 7वां विकेट। बल्लेबाज युवराज, रीवा की बल्लेबाजी जहां से कल समाप्त हुई वहां से ही प्रारंभ हुई है। आज कांटे का मुकाबला है, काफी शानदार धारदार यहाँ पर बॉलिंग होती है। आपको क्या लगता है कितने रन बना पाएंगे रीवा की टीम? और जिस हिसाब से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं, मैंने इनकी बल्लेबाजी देखा है पिछले कुछ मैचों में और पहले भी जानता हूं। अगर गोलू चौबे और शाहिद मंसूरी की ये जोड़ी इस मैदान पर चली तो ये मानिए 150 का आंकड़ा आसानी से टच कर जाएगी। वो मारा था जो लग गया लोहा के बाप पाए फिर विकेट बचा के रखा मीडिया के तमाम साथियों का हमारा बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। हम चाहेंगे कल के सुबह के अखबार में, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, तमाम आप सभी से हमारा अनुरोध है कि कल सुबह के अखबार में केवल 107 बात रहे, वो 8 ओवर 16वां पर 200 पूर्ण करेगा। छक्के पर आनंद लीजिए। हल्के हाथ से गेंद को लॉन्ग और बॉडी लेवल खेलना चाहते थे, नजदीकी खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करने की गुंजाइश नहीं। 16वां ओवर प्रगत पर इस समय बल्लेबाजी में भैया मिश्रा 23 रन। कल के मैच के सबसे अच्छे खिलाड़ी भैया ने शानदार बल्लेबाजी की थी, आज उसी पारी को आगे बढ़ाते हुए इस बार बाहर जाती गेंद मारने का प्रयास, जोरदार अपील करते हुए कीपर और के साथ ही खिलाड़ी, लेकिन एम्पायर इस समय मैंने एम्पायर की भूमिका में संजय सिंह और लेग एम्पायर में इस समय संजय तोमर। बहुत ही खासा अच्छा खासा अनुभव है दोनों एम्पायरों को। तो देर से आए सभी दर्शकों को बता दें कि ये अनिल कप सीजन 9 का फाइनल मैच खेला जा रहा है। इस बार फुल टॉस लगभग गेंद और एक बार ऐसा लगा कट करना चाहते हैं बल्लेबाज, बल्ले पर गेंद लगी नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को फंबल होते हुए पकड़ा, लेकिन रन की गुंजाइश थी नहीं। 16वां ओवर प्रगत पर इस समय भैया मिश्रा 23 रनों पर और वहीं शाहिद अभी खाता खोला उनको बाकी, अभी एक भी गेंद उनके खाते में आई नहीं है। तैयार गेंदबाज शब्दू अंबाला। इस बार खिलाड़ी मौजूद है, क्या पकड़ेंगे? शानदार कैच, होगा विकेट का पतन।